मुंबई इंडियंस की टीम सबसे अच्छे पारिवारिक माहौल के लिए जानी जाती है, लेकिन पिछले साल ये अपने घर के कलेशों में ही उलझ करके रह गई थी। मैच जीतना तो दूर की बात, मुंबई की टीम बटी हुई नजर आई। उनके कप्तान को बू किया गया, पूरे खानदान को लपेटा गया। कुछ सीनियर खिलाड़ी भी बटे बट्टे नजर आए, जिसका मिला जुला परिणाम उनकी परफॉर्मेंस में साफ नजर आया। लेकिन इस साल के T20 वर्ल्ड कप के 4 हीरो रोहित, सूर्या, हार्दिक और बुमराह मुंबई के कोर का हिस्सा है, क्योंकि इन्हें रिटेन कर लिया गया है। साथ ही साथ पॉकेट बॉम्ब तिलक वर्मा को भी रिटेन किया गया है। तो क्या अगला साल मुंबई का साल होने वाला है? 2019 और 20 में लगातार 2 साल ट्रॉफी जीतकर इतिहास बनाने वाली मुंबई इंडियंस का रुतबा साल 2013 से शुरू हुआ, जब उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था, और ये दबदबा 2020 तक जारी रहा। यानी इन 8 सालों में उन्होंने 5 बार ट्रॉफी जीती। इसकी वजह थी एक स्ट्रॉन्ग कोर, जिसमें रोहित, हार्दिक, ईशान, डिकॉक, पोलार्ड, मलिंगा, बुमराह, बोल्ट शामिल थे। यानी कि मुंबई की मैनेजमेंट ऑक्शन में आरसीबी बाजी नहीं करती। उनको लगातार 2 बार ट्रॉफी जिताने वाले कोच महिला जयवर्धने भी अगले साल वापस आ रहे हैं। वो भी इस साल ऑक्शन में बैठेंगे। तो क्या मुंबई के कैबिनेट में 6ठी ट्रॉफी आने वाली है? क्या मुंबई फिर से वही रुतबा हासिल कर पाएगी जो उसको सीएसके के साथ आईपीएल के इतिहास की सबसे खतरनाक टीम बनाती है? ये सब जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, प्लेइंग 11 विद इम्पैक्ट प्लेयर सीरीज की अगली कड़ी में आज मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 का एक मसौदा तैयार करते हैं। ये टीम क्रिकमाइंड के द्वारा मुंबई के पर्स, आरटीएम, वानखेड़ी की कंडीशन और एमआई के ऑक्शन इतिहास को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। फिर से एक बार डिस्क्लेमर यह है कि टीम बनाना सब्जेक्टिव काम है, तो हमारी बनाई टीम आपकी बनाई टीम से अलग हो सकती है। पिछले वीडियो में बिना डिस्क्लेमर सुने एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि क्या बाकी टीमें ऑक्शन में एंजॉय करने जा रही हैं, तो इसलिए डिस्क्लेमर बताना जरूरी है। हाँ, तो मुंबई इंडियंस के पास 45 करोड़ का ही पर्स बचा हुआ है। अब ऐसे कम बजट में ये दिक्कत होती है कि आपको लो अमाउंट पर टीम बनाने की नौबत आ जाती है। हमने जब आरसीबी की टीम बनाई तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा खर्च हो गया, तो फिर आप मुंबई के बारे में सोच ही सकते हैं। मुंबई को अपने 45 करोड़ को सोच समझ करके खर्च करना होगा। अब ऐसा ना हो कि 1-2 खिलाड़ी के पीछे आप आधा पैसा लगा दें। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मुंबई एक अच्छी और बैलेंस टीम बन सकती है, जिसमें से उनको पहले तो मैक्सिमम 8 विदेशी खिलाड़ियों का स्लॉट भी भरना है। उनके साथ साथ एटलीस्ट 13 खिलाड़ी भी चुनने हैं, ताकि मिनिमम 18 का स्क्वाड पूरा हो सके। अच्छी टीम बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि अच्छा पर्स हो, लेकिन इस साल जैसे जैसे खिलाड़ी ऑक्शन में घूमने वाले हैं, तो 45 करोड़ वाली मुंबई और 43 करोड़ वाली राजस्थान के लिए थोड़ी बहुत कठिनाई तो होगी। खैर, मुंबई के लिए एक ओपनर स्लॉट, एक विकेट कीपर स्लॉट, 1-2 फास्ट बॉलर स्लॉट और 1-2 स्पिनर स्लॉट खाली है। नंबर 1 पर खुद पूर्व कप्तान रोहित शर्मा टीम की कमान संभालेंगे। नंबर 3 के लिए सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 के लिए तिलक वर्मा, चलिए नंबर 5 के लिए मान लेते हैं हार्दिक पांड्या टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह के हाथों में कमान होगी। जो पूर्व खिलाड़ी इस साल एमआई के रडार में होंगे, उनमें सबसे पहला नाम ईशान किशन का ही होगा। पिछले साल अच्छी खासी रकम पर उनकी टीम में वापसी हुई थी। इसके अलावा रणजी में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले अंशुल कंबोज भी एमआई के रडार में होंगे। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आकाश माडवाल को भी एमआई ये चाहेगी कि उनकी टीम में वापस आ जाए। तो 45 करोड़ के पर्स के साथ आइए कोशिश करते हैं एमआई की प्लेइंग 11 विद इम्पैक्ट प्लेयर बनाने की। पिछली बार की तरह 13 खिलाड़ी हम चुनेंगे और बाकी 5 आपको चुनने हैं। तो चलिए बैटिंग ऑर्डर को लेकर के शुरुआत करते हैं। अब रोहित के साथ जो भी ओपनर एमआई लेगी, वो चाहेगी कि वो एक विकेट कीपर बल्लेबाज हो, ताकि उनको एक अतिरिक्त बैट्समैन खिलाने का मौका मिल जाए। अब ऐसे में क्योंकि एमआई के भी आरसीबी की तरह 4 ओवरसीज स्लॉट खाली है, तो जोश बटलर, फिल सॉल्ट और डिकॉक पर जा सकती है। लेकिन ये तीनों एलएसजी, दिल्ली और कोलकाता के रडार में भी होंगे, और इन टीम का पर्स भी मुंबई से कहीं ज्यादा है। ऐसे में तीनों कीपर्स का मुंबई में आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो ऐसे में ईशान किशन ही ऑटोमेटिक चॉइस बनते हैं। इसलिए 8 करोड़ में वो आसानी से टीम का हिस्सा बन सकते हैं। 8 करोड़ इसलिए क्योंकि इससे ज्यादा अगर उनकी बोली लगती है तो एमआई फिर डिकॉक को लेने जाएगी। इसलिए अभी के लिए हम ईशान किशन को मुंबई के पास रखते हैं। नंबर 3, 4 और 5 फिक्स्ड हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। उनका बैकअप आपको ही चुनना है, वो भी बचे हुए पर्स के अंदर। तो आप भी थोड़ा जुगाड़ लगाइए। वैसे भी मुंबई का पर्स बहुत कम है, तो आरसीबी की तरह यहाँ आपको आखिरी 5 चुनने के लिए 9 या 10 करोड़ तो नहीं मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत से खिलाड़ी आपको 20 लाख से लेकर 75 लाख की बेस प्राइस में ही उठाने पड़ सकते हैं। नंबर 6 के लिए आपको एक हार्ड हिटर चाहिए होगा, और हो सकेगा तो एक ओवरसीज खिलाड़ी ही हो सकता है। जहां तक हमारा अपना ख्याल है तो टिम डेविड, जोश इंग्लिश में से कोई एक अच्छा विकल्प होने वाला है। और अपनी फैमिली को जोड़ करके रखने वाली मुंबई फिर से टिम डेविड के लिए जाएगी। हालांकि उनका बेस प्राइस 2 करोड़ है, तो ज्यादा से ज्यादा 4 करोड़ में ही जाएंगे, क्योंकि उनका सीजन अच्छा नहीं गया है। अब आते हैं नंबर 7 के लिए। ये मुंबई के लिए बड़ी ट्रिकी पोजीशन होने वाली है, क्योंकि अब तक 5 से 7 तक हार्दिक, कृणाल और पोलार्ड मोर्चा संभालते थे। ये तीनों बॉलिंग भी कर लेते थे, लेकिन हार्दिक के बाद अब सीधे आपको नंबर 7 पर एक और बैटिंग हरफनमौला खिलाड़ी खिलाना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि एक फास्ट बॉलर हो, एक स्पिन ऑलराउंडर भी चलेगा। तो इस हिसाब से मुजीबुर रहमान,
गस एटकिंसन, जेसन होल्डर अच्छे विकल्प हो सकते हैं। बजट के हिसाब से और टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से जेसन होल्डर 5 करोड़ में टीम का हिस्सा बनेंगे। नंबर 8 के लिए आपको चाहिए एक अच्छा स्पिनर, क्योंकि महला जयवर्धने इस बार वापसी कर रहे हैं और वो श्रीलंका की स्पिन बॉलिंग से अच्छे से वाकिफ हैं, तो डायरेक्ट हसरंगा पर हाथ रख देने वाले हैं। भले ही कीमत कुछ भी हो, मान लो कि 10 करोड़ पर हसरंगा एमआई पल्टन का हिस्सा बन जाते हैं, वो बैटिंग भी कर लेते हैं, यानी कि अच्छी बैटिंग डेप्थ के साथ मुंबई अपनी पिच पर हैदराबाद में और बेंगलोर के हाईवे वाली पिच पर अच्छा खासा बड़ा स्कोर बना सकती है। नंबर 9 पर आपको इंडियन फास्ट बॉलर चाहिए, कैसे भी तो आरटीएम घुमा करके 1 करोड़ में आसानी से आकाश माडवाल टीम में वापसी करते देखे जा सकते हैं। नंबर 10 के लिए आपको बुमराह का जोड़ीदार ढूंढना है, जो शुरुआती 6 ओवर्स में बुमराह के साथ अच्छी पार्टनरशिप कर सके। तो इसके लिए कोटजी, बोल्ट, नवीन, मुस्तफिजुर, लोकी फर्गुसन, फजल फारूकी जैसे खिलाड़ी बचे हुए पर्स के साथ मुंबई 6 करोड़ में कोटजी को लेना चाहेगी। तो इस तरीके से हमारी मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह की दिखती है। ईशान किशन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, जेसन होल्डर, वनिंदु हसरंगा, आकाश मडवाल, जेराल्ड कोटजी और जसप्रीत बुमराह 2 अच्छे ओपनर है, 3 अच्छे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है, 2 लोअर ऑर्डर हिटर है, टिम डेविड और जेसन होल्डर। उसके बाद एक अच्छा स्पिनर है हसरंगा और फिर 3 प्राइम फास्ट बॉलर है, जस्सी, आकाश और कोटजी। इन 11 में आपको चेन्नई, लखनऊ, दिल्ली की पिच पर एक पेसर को बिठा करके एक और स्पिनर टीम में लाना होगा और इसके लिए आपको 50 लाख में ही पीयूष चावला मिल जाएंगे, जो इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट का भी काम करेंगे। तो अभी तक कुल मिलाकर के 34 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। हालांकि अभी भी 10 करोड़ 50 लाख बाकी है और एक इम्पैक्ट बैटर भी हमको चुनना है। अब इम्पैक्ट बॉलर तो 50 लाख में पीयूष चावला के रूप में मिल ही गए हैं। इम्पैक्ट बैटर के तौर पर 5 करोड़ में कायल मायर्स नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों 13 खिलाड़ी तो हमने चुन लिए हैं, रोहित, ईशान, सूर्या, तिलक, हार्दिक, टिम डेविड, जेसन होल्डर, हसरंगा, आकाश, कोटजी, बुमराह, चावला और मायर्स। तो 5 खिलाड़ी आप चुनिए। बजट आपका 5 करोड़ 50 लाख। ध्यान रहे इन 5 में से आप 3 ही ओवरसीज खिलाड़ी चुन सकते हैं। एक खिलाड़ी आपको एज ए बैकअप चुनने, यानी बॉलर, कीपर, बैट्समैन का अच्छा कॉम्बिनेशन, वो भी 5 करोड़ के अंदर। और जब आप चुन लेते हैं तो #MI पल्टन लिख करके कमेंट करके बताइए ये 5 सूरमा कौन है। साथ ही अपनी भी प्लेइंग 11 बनाकर ये बताइए कि आपको हमारी प्लेइंग 11 कैसी लगी। तो अगली वीडियो में हम KKR और रिसार्च की प्लेइंग 11 को बनाएंगे, जो और भी ज्यादा मजेदार होगी। तो मिलते हैं कल 2024 की फाइनल टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।